चाणक्य ये कहते हैं कि यदि आप जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो सफलता हासिल करने के लिए परिश्रम करना अनिवार्य है। कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तभी सफलता संभव है। मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप काम करते करते गधे बन जाओ। एक गधा पूरे जीवन सबसे ज्यादा मेहनत करता है, एक ही तरह का काम बिना सोचे समझे करता रहता है। वह यह नहीं सोच पाता कि इतनी मेहनत पर भी मुझे क्या परिणाम मिल रहा है, बस गुलामी की जिंदगी जीता है। ठीक इसी तरह लोग बिना अपनी काबिलियत पहचाने गधों की तरह कड़ी मेहनत करते हैं। जैसा किसी ने बता दिया उतना ही काम करते हैं, गुलाम बनकर जिंदगी जीते हैं। उनकी इसी कमजोरी का फायदा बड़े बड़े व्यापारी लोग उठाते हैं, उनसे कड़ी मेहनत करवाते हैं और थोड़ा सा वेतन उन्हें देते हैं, जैसे कुम्हार थोड़ा सा ही चारा सिर्फ गधे को देता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको चाणक्य नीति से कुछ अद्भुत चमत्कारी नीति बताने वाला हूं, जिसे अमीर लोग पढ़कर तरक्की करते हैं। तो जो 4 नीति बड़ी ही चमत्कारिक है, वे कॉर्पोरेट चाणक्य नीति से लेकर आया हूं। ये 4 नीति जानकर आज से आप मेहनत तो करेंगे, लेकिन गधे की तरह नहीं करेंगे, एक राजा की तरह। तो चलिए जानते हैं। इससे पहले यदि आप साबिर जी मोटिवेशन चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह की पावरफुल एंड मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कॉर्पोरेट चाणक्य नीति से पहली नीति, ऐसे करो शिकार की खाली न जाए वार। चाणक्य कहते हैं कि जंगल में सभी प्राणी अपने भरण पोषण के लिए शिकार करते हैं। शिकार करते समय सफल भी होते हैं और कई बार असफल भी, और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि शिकार करने वाला खुद ही शिकार बन जाता है। मगर उसी जंगल में एक ऐसा शिकारी भी है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता, और वो है बाज पक्षी। यह पक्षी कभी भी बिना सोचे समझे, बिना रणनीति के शिकार पर वार नहीं करता। ये औरों की तरह दिन भर शिकार के लिए कड़ी मेहनत नहीं करता। ये हर शिकार के पीछे नहीं भागता, ये शिकार पर नजर रखता है, योजना बनाता है, सही अवसर पाते हुए शिकार को दबोच लेता है। इसी तरह जीवन में आपको भी सफल होना है तो धैर्य और बुद्धिमत्ता से ही रणनीति बनाना सीख ले, और फिर सही समय आने पर अपनी पूरी क्षमता और बल के साथ अपने लक्ष्य पर ऐसा प्रहार करें कि सफलता आपसे बच न सके। 90% लोग सिर्फ मेहनत करते हैं, वे योजना बनाना, रणनीति तैयार करना जानते ही नहीं और न ही सीखने की कोशिश करते हैं। बस हर रोज सुबह उठकर नाश्ता करके लंच लेकर दूसरों की योजना और दूसरों के लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो आज ही समझ जाइए, वरना आगे जाके पछताना पड़ेगा। कॉर्पोरेट चाणक्य नीति से दूसरी नीति, लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, अपनी पूरी क्षमता लगा दो। चाणक्य बताते हैं कि जिस तरह शेर ज्यादातर गुफा में आराम करता है, पर जब वह शिकार के लिए निकलता है तो उस जैसा शक्तिशाली कोई नहीं, शिकार खरगोश का हो या हाथी का। जब शेर वार करता है तो पूरी क्षमता लगाकर करता है और एक ही वार में सफल हो जाता है। शेर भी केवल एक शिकार पर नजर रखकर पूरी योजना बनाता है, चाहे उसके सामने बहुत सारे उसके शिकार हो, पर उसका ध्यान एक पर केंद्रित रहता है। सही अवसर मिलते ही वह पूरी ताकत लगाकर शिकार की कमजोर नस दबोच लेता है। ठीक इसी प्रकार आप भी लक्ष्य को केंद्रित करके योजना के साथ अपनी पूरी शक्ति झोंक दे, सफलता आपकी है। लेकिन कई लोग बिना सोचे समझे बस मेहनत करते हैं, और वो भी अधूरे मन से। उनसे पूछो ये काम क्यों कर रहे हो तो बोलते हैं क्या करें साहब, करना पड़ता है, मजबूरी है। ऐसे ही शब्द असफल व्यक्ति सदा कहता रहता है, उदास मन से मजबूरी में करना पड़ रहा है। पर आज से ये जान लो, गधे को पेट भरने के लिए काम करना मजबूरी है, लेकिन राजा सिर्फ वो काम करता है जो सफलता के लिए जरूरी है। कॉर्पोरेट चाणक्य नीति से तीसरी नीति, किसी एक दिशा में जुनून से लग जाओ, कमजोरियां मत दर्शाओ। चाणक्य बताते हैं जो लोग अपनी कमजोरियों का रोना रोते हैं, उन्हें एक सांप से सबक सीखना चाहिए। इस सांप को देखकर कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता, इतनी तेज दौड़ता है कि शिकार बच नहीं पाता, जबकि सांप के पैर भी नहीं, उसे खुद को घसीट कर ही चलना पड़ता है। सांप ने पैरों का रोना कभी नहीं रोया, वह भी रोकर बैठ सकता था, बोल सकता था कि मेरे तो पैर ही नहीं, मैं तो चल भी नहीं सकता, दौड़ना तो बहुत दूर की बात है। हमें समझ लेना चाहिए कि क्या नहीं मिला, इसका रोना रोने की बजाय जो मिला है इससे क्या कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। कॉर्पोरेट चाणक्य नीति से चौथी नीति, कोई भी इंसान पैदाइशी काबिल नहीं होता, उसे अपनी काबिलियत बनानी पड़ती है।
चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार सोना एक पीला धातु नहीं होता है, पर जब सुनार सोने को काटता है, तपाता है, उसे निखार देता है, तभी उसकी असली कीमत इस दुनिया को पता चलती है। ठीक इसी तरह जब तक आदमी अपनी काबिलियत पर काम नहीं करेगा, उसे निखारेगा नहीं, तब तक दूसरों की ही गुलामी में फंसा रहेगा। आज भी इस दुनिया में जो भी सफल लोग हैं, वो एक राजा की जिंदगी जी रहे हैं। वो आज भी अपनी स्किल को निखारते हैं, वो किताबें पढ़ते हैं, नए नए तरीके खोजते हैं और अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं। वे अपना समय खुद पर लगाते हैं और मनचाही जिंदगी जीते हैं। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य नीति से ऐसी 4 नीतियां जो चाणक्य ने बताई हैं कि हमें गधे की तरह पेट भरने के लिए मेहनत नहीं करना, बल्कि राजा की जिंदगी जीनी है।